हाँ तो भाई स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। और जैसा कि आपको हमारे खास हॉरर पॉडकास्ट भाई बहुत ज़्यादा पसंद है तो हम रुकने नहीं वाले, हम लाते रहेंगे आपके लिए हॉरर पॉडकास्ट। तो आज हम आपके लिए एक स्पेशल बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग हॉरर पॉडकास्ट लेके आए हैं और उसके लिए हमने बुलाया है अक्षित शर्मा भाई को। भाई वेलकम, स्वागत है आपका। थैंक यू भाई हमने सुना है कि आपके साथ कुछ बहुत ही ज़्यादा पर्सनली एक केस हुआ है, एक हॉन्टेड, तो बताओ कुछ। बौखलाया क्यों हुआ है तू? तेरे साथ तो नहीं हो गया पर्सनली कुछ हॉन्टेड? हुआ इनके साथ, डर तू रहा है। हाँ जी भाई, स्वागत है आपका अक्षित भाई। और अल्फा की नाम से भाई का चैनल है जहाँ पर ये हॉरर स्टोरीज नरेट करते हैं। और हमने भाई को इनवाइट किया क्योंकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से स्टोरीज नरेट करते हैं और हमें इनका कंटेंट पर्सनली बहुत अच्छा लगा और हमें लगा कि ऑडियंस को सुन के बहुत अच्छा लगेगा। तो भाई आप थोड़ा अपने बारे में बता दो हमारी ऑडियंस को। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मेरा नाम अक्षित शर्मा है और मेरा एक यूट्यूब चैनल है अल्फा अक्की, जिस पे मैं हॉरर स्टोरी सुनाता हूँ। तो अभी फ़िलहाल मेरे 3 चैनल्स हैं, बट मेन जो है हॉरर वाला है। तो ये स्टोरीज आपके एक तो पर्सनल है, एक आपके दोस्त की आपने बताया, पर उसके अलावा जो स्टोरीज आप डालते हो वो आपको लोग भेजते हैं, उनके साथ रियल होता है या क्या होता है? तो मैं हर स्टोरी पे अपने बताता हूँ कि अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो सब मेरे मेल पर आकर मुझसे अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, फिर जो भी अच्छी होती है और मतलब सुनाने लायक होती है वो फिर मैं आगे सुनाता हूँ। भाई हमने आपका चैनल तो गो थ्रू किया है, आपका कंटेंट देखा था हमने, बट मैं वैसे पूछना चाह रहा हूँ, मतलब ये नरेशन और हॉरर कंटेंट में आप कितना टाइम से कर रहे हो? भाई ये मेरे को 2 साल होने को आ गए। अच्छा, तो फिर तो भाई प्रॉपर तगड़ा एक्सपीरियंस है आपके पास है। हाँ मतलब मेरे अपने तो लिमिटेड ही है, बट बाकियों के मेरे पास है, काफ़ी है। तो भाई आपकी पर्सनल किससे स्टार्ट करते हैं, जो आपके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है वही बता दो। हाँ तो भाई ये बात है 2019 की। मेरी नई नई जॉब लगी थी नोएडा 143 में। तो अब मैं रहता हूँ बुराड़ी में, वहाँ से नोएडा 143 मतलब 2 घंटे लगते हैं एक साइड के, 4 घंटे मुझे पूरा ट्रैवल में लगते थे। तो मैंने सोचा एक फ्लैट ले लिया जाए आसपास कहीं और वहाँ रुकूंगा आराम से, और ठीक है। तो मेरा एक दोस्त था ऑफिस में ही और उसका नाम था अंकित। तो अंकित का जो फ्लैट था वो था 3 BHK और उसका मास्टर अपना बेडरूम जो था उसमें रहता था और जो 2 थे वो खाली थे। तो वो मेरे को बोलता है अगर तुझे आना है तो आ जा भाई। और मेरे साथ एक और भी कुशल नाम का भी लड़का है। तो हम तीनों चले गए कि हाँ ठीक है, मैं कुशल और अंकित हम अब वहाँ रह रहे हैं। अब जो मेरा रूम था ना, वहाँ पे कुछ चीज़ें होने लगी, लेकिन तब मेरा दिमाग वहाँ नहीं जाता था उस साइड। ऐसा होता कुछ हुआ है तो हुआ होगा। क्या होता था? तो क्या होता था भाई कि मेरा बेड है मान लो लेफ्ट साइड में, ठीक है, दीवार से एकदम चिपक के। राइट साइड में बालकनी आ जाती है, तो वैसे पर्दे लगे हुए हैं तो बालकनी बाहर नहीं दिखती। बालकनी में कबूतर रहते थे, 2-3 कबूतर हमेशा रहते थे और मैं कभी उस बालकनी में जाता भी नहीं था। तो जब मैं रात को सोने लगूँ भाई, वहाँ पे ना ठक 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 ऐसे आवाज़ आती, प्रॉपर नॉक करने की। प्रॉपर ऐसे बजा रहा है कोई। मुझे लगता था कबूतर है भाई, बाहर कर रहे होंगे भाई। तो मैं इग्नोर कर देता था वो बात को, ठीक है। तो ये एक किस्सा हुआ मेरे साथ। और फिर पड़ गया लॉकडाउन पड़ गया। तो जो अपना अंकित भाई था वो निकल गया इलाहाबाद, मैं बुराड़ी वापस आ गया और कुशल उत्तराखंड। तो ये फ्लैट अब खाली है। लॉकडाउन फिर खुला थोड़े टाइम बाद, तो तब ये दोनों तो वहीं थे उत्तराखंड, हमारा वर्क फ्रॉम होम था। तो ये बोलते हम नहीं आ रहे अभी वापस। तो मैंने कहा यार मैं क्या करूँगा एक रूम में बैठे बैठे। तो मैंने कहा कि ठीक है, मेरे 2 दोस्त थे और मैं उनके साथ चले गया इसी फ्लैट में, मैं अपने रूम में और जो मेरे 2 दोस्त थे ये दूसरे रूम में, ठीक है। अब भाई वहाँ पे भी ना हमें करीबन 10 दिन हुए होंगे, वहाँ पे भी कुछ चीज़ें चालू हो गई। फिर से वो नॉकिंग वाला सीन हो गया, ठीक है। वो भी मुझे लगा कबूतर है भाई, कोई नहीं। अब ये जो चीज़ होती थी मेरे ही रूम में होती थी। तो अच्छा। अब धीरे धीरे क्या होने लगा ना, स्लीप पैरालिसिस जो अटैक पड़ते हैं वैसे आने लगे। मैं एक बार सोया था, मैं अकेला ही था उस टाइम पे, और ये दोनों दूसरे रूम में। मेरे को आया ठीक है कोई बात नहीं। क्या दिखता था? मतलब सपना आता था या बॉडी हिल नहीं रही, बस ऐसा लगा? हाँ मतलब इसमें ऐसा होता है, तुम्हें कुछ दिख रहा है, तुम्हारे माइंड चल रहा है लेकिन तुम हिल नहीं पा रहे। हाँ। तुम चाह रहे हो भाई भागो, लेकिन तुम हिल ही नहीं पा रहे। तुम चाह रहे हो चिल्लाऊं, हिल ही नहीं पा रहे, कुछ कर ही नहीं सकते तुम इस टाइम पे। ऐसा होता है कभी कभी कि आंखें खुल जाती हैं, तुम एक्टिव हो लेकिन तुम बॉडी पार्ट फिंगर भी नहीं हिला सकते, कुछ हिला नहीं सकते, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है भाई तुम्हारी बॉडी, और तुम्हें दिख रहा है जो हो रहा है सब कुछ। तो वैसा होता था मेरे साथ। तो जो मेरे 2 दोस्त थे उनमें से एक है हयात और एक है साहिल।
तो अब मेरे को तो आ गया अटैक, मैंने नहीं बताया कि अटैक है, लेकिन ऐसे डिस्क्राइब नहीं किया कि क्या देखा ये वो, बस ठीक है मेरे को लगा कि आ जाता है। अब भाई अगले दिन साहिल अकेला सो रहा है मेरे रूम में, मैं और हयात आराम से अपना काम कर रहे हैं। उस टाइम मैं ऑफिस का काम करता था, तो मैं और हयात ऑफिस का काम कर रहे थे इस रूम में। उसने कहा मैं दूसरे वाले रूम में जाके सो जाता हूँ, और भाई अगले दिन उसको भी अटैक आ गया। अच्छा। हाँ, उस बंदे को आज तक नहीं आया था, उसे भी आ गया। और ऐसे करते करते तीसरी बार हयात को भी आया, लेकिन ऐसे नहीं लगा था, उसको बाद में आया था। लेकिन हम तीनों को एक एक बार अटैक आया। जो भी उस रूम में सोया वो उसे आया। हाँ। और आपको ऐसा नहीं हो रहा हर रोज आ रहा है? नहीं, हर रोज नहीं आ रहा, एक बार आ गया। फिर अब मैंने इन्हें बताया, इन्होंने कहा ठीक है आ जाता है, उसे भी आ गया। लेकिन अभी हमने ना बताया नहीं एक दूसरे को कि हमने क्या देखा। ठीक है। हमें लगा अटैक आया, ठीक है भाई। और दोबारा आप सोए तो उस कमरे में, फिर दोबारा भी आया था? हाँ, क्योंकि उस टाइम मुझे पता नहीं था कि रूम में क्या दिक्कत है, पूछा मेरे को ऐसा कुछ था ही नहीं। कि हो गया। अब एक बार क्यों आता है, हयात मेरे वाले रूम में आराम से काम कर रहा है और उसने गेट बंद किया, तो हमने कहा यार इसे थोड़ा डराते हैं। मैं और साहिल गए और हमने ना मारा, जोर जोर से मारा रूम में, मतलब दरवाजे में। उसने कोई रिएक्ट नहीं करा, हमें लगा ईयरफोन लगा के बैठा होगा। हम आ गए वापस, और 1 घंटे बाद हयात आता है और हमें मारने लगता है, मतलब नॉर्मली ऐसे दोस्तों की तरह। अच्छा मेरे को डरा रहे हो सालों, तो क्या हो गया तेरे को भाई, क्यों है, मतलब क्या हो गया? बोलता अच्छा तुम्हें लगा मुझे पता नहीं चलेगा, तुम अभी वो कर रहे थे ना, तुम ठक 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 कर रहे हो। और हमें और साहिल देख रहे हैं, ये तो 1 घंटा पहले किया है, ये अभी कहाँ किया है? अच्छा पागल बना हो गया, ऐसे ऐसे करे, मान ही नहीं रहा। और हम यही सोच रहे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, 1 घंटा पहले किया, वो बोल रहा अभी किया। ठीक है भाई, कभी कभी नहीं होगा भी, सेंसेस में आ गई होगी, इसे एकदम से याद छोड़ दिया हमने बात। अब ना हमारा एक और दोस्त आता है, वो एक बार डॉग लेके आता है, छोटा सा डॉग है उसका, प्यारा सा। पूरे दिन भाई हम उसके साथ खेलते हैं मस्त अच्छे से, हमेशा साथ ही। और सबसे ज्यादा जो खेलता है वो होता है हयात, सबसे ज्यादा उसके साथ खेल रहा होता है। अब रात के 1 बज गए और हम अब दोस्त आए, तो हमने कहा मूवी देखी जाए। मेरे रूम में मेरा कंप्यूटर था, तो कहा बैठ के मूवी देखेंगे। हयात बोलता है नहीं यार थोड़ा सा काम है, तो वो हॉल में बैठ के काम कर रहा है। और हमने बंद कर दिया दरवाजा। भाई 1-1:30 बजा होगा कि वो जो डॉग है वो भौंकने लग गया। वो भौंक भी ऐसे नहीं रहा है नॉर्मल, वो डर गया, वो शिवर कर रहा है, तो पीछे आ गया, पीछे दीवार तक आ गया वो, और बेड के नीचे चला गया। अच्छा। बेड के नीचे जाके भौंक रहा है भाई वो, मतलब जैसे कि उसने कुछ देख लिया, किसी डायरेक्शन में देख के भौंक रहा था वो, गेट की तरफ भौंक रहा था। तो मैंने भी देखा भाई क्या हो गया ऐसा, तो मेरे को ना ऐसे परछाई दिखी जाती हुई। मैंने कहा भाई हयात गया है भाई, हयात को देख के भौंक रहा है, तो हो जाता है। लेकिन फिर दिमाग में ये भी था कि यार डॉग्स तो भाई सेंस कर लेते हैं ना, मतलब दूर से सूंघ लेते हो, तो हयात तो उसके साथ सुबह से खेल रहा है। हमने कहा ठीक है उससे हो गया होगा, धोखा हो गया होगा, हयात एकदम से उठा होगा और ऐसा कुछ हो गया होगा, तो कोई बात नहीं। और उसके बाद क्या होता है कि ये बात भी खत्म, और फिर 2 महीने रह के हम सब अलग अलग हो गए। अब भाई ऑफिस खुल गए, वर्क फ्रॉम होम था तो अब खुल गए। अंकित भी आ गया, कुशल भी आ गया, हम सब भी। तो हम सब ने कहा कि यार अब इतने टाइम बाद आया है, बैठते हैं आराम से। कहाँ? अंकित के फ्लैट में। अंकित के फ्लैट में बैठे हैं और अब ना बातें चल रही है। तो इस टाइम जो मेरा चैनल था अल्फाकी वाला, वो मैंने नया शुरू किया था। तो मैं ऐसे बता रहा था कि भाई हॉरर स्टोरी है वो, ऐसा बनाते हैं वो, तो जो भी रियल किस्से बता दो अपने अपने। तो अंकित हमें बताता है कि एक बात बताऊं, बता भाई क्या बात है। तो वो बताता है कि अक्षित जब तू यहाँ आया था उससे पहले, उससे 1 साल पहले की बात है, तेरा वाला रूम हॉन्टेड था। मैंने कहा क्या मतलब हॉन्टेड था, मैं समझ नहीं आया मेरे। तो बोलता कि फिर उसने असली चीजें बताई कि अब वो फ्लैट में नया आया था 2 साल पहले, ठीक है, इलाहाबाद से आया सीधा, और उसकी थी द्वारका में जॉब थी। तो वो बस फ्लैट में आता था, खाता था, सोता था, चला जाता था। तो फ्लैट काइंड ऑफ खाली पड़ा है, और उसने अपने साथ 2 डॉग्स रखे हुए थे। तो उसके डॉग्स जो थे वो रात के 1 बजे भौंकने लगते थे। और जो अंकित का रूम है वहाँ से बालकनी दिखती है, तो बालकनी की तरफ भौंकते भौंकते हॉल के थ्रू होके जाएंगे, और जहाँ मेरा रूम था उसके बाहर खड़े हो जाएंगे और भौंकते रहेंगे। वैसे ही शिवर कर रहे हैं, पीछे हो रहे हैं, डर लग रहा है उन्हें। पहला दिन अंकित को लगा हुआ होगा कुछ यार, देख लिया होगा कुछ, मतलब 2, 3, 4 भाई रिपीट लगातार हर दिन यही, और सेम टाइम 1-1:30 बजे के बीच में वो दोनों भौंकेंगे, जाएंगे और मेरे रूम के सामने खड़े हो जाएंगे। अब यहाँ उसे लगा कि कुछ तो भाई गड़बड़ है। ठीक है कोई बात नहीं भाई, अब है तो क्या कर सकते हैं। वो वैसे ही था कि क्या कर सकते हैं, अब ऐसा नहीं था कि भूत है, बट कुछ इन्हें कुछ ऐसा लग गया होगा। तो अब क्या हो रहा है, उसी रात को ये बंदा सो रहा है, ये सो रहा है, और इसको ना ऐसी आवाजें आ रही है कि इसका ना वुडन फ्लोर था, जो मास्टर बेडरूम होता है फ्लैट का, उसमें वुडन फ्लोर होता है।
कि कोई चल रहा है और इसका बेड ऐसे और पूरा ये खाली एरिया है, तो कोई यहाँ से चल रहा है इधर और वहाँ से फिर ऐसे मतलब रिपीट, यहाँ से वहाँ से ऐसे करे जा रहा है। और ये अभी जगा हुआ है, इसमें कंबल ओढ़ा है भाई कि मैं देखने वाली क्या है, लेकिन उसे पूरा आ रही चलने की आवाज पूरी। हाँ, और इस दिन के बाद से इसको भी स्लीप वो पैरालिसिस अटैक आने लग गए थे। अब मैं बताता हूँ स्लीप पैरालिसिस अटैक में क्या होता था। दरवाजा हल्का सा खुलेगा और एक बूढ़ी सी औरत होगी, बड़े अजीब से बाल होंगे, ऐसे भी बहुत बड़े बड़े अजीब से, इतने छोटे छोटे से कम ही बाल है, और वह ऐसे आती थी धीरे धीरे। उसने सिर्फ सर निकाला अपने दरवाजे से, और अब अंकित को ऐसा लग रहा है कि वो अपने सेंस, इसमें क्या होता है तुम देख रहे होता सब कुछ, तुमसे दिख रहा है कि वो अंदर आ रही है और वो ऐसे अजीब सी क्रीपी सी स्माइल करके ऐसे क्रॉल करते हुए आ रही है, धीरे धीरे आएगी और वो बेड के ऊपर चढ़ जाएगी। और लिटरली अंकित ऐसे सोया हुआ है इस पोजीशन में और वो यहाँ पे आ जाएगी, उसका फेस उसके यहाँ और बाल पूरे मतलब अंकित के ऊपर मतलब, और फिर चिल्लाएगी बहुत जोर से जिसमें वो उड़ जाता था। पहले दिन ये आया, दूसरे दिन इसे भाई 1 महीने तक ये रिपीट आए थे यही चीज़। और मज़े की बात ये है कि जब वो हमें ये सुना रहा था तो हम तीनों के चेहरे मतलब ऐसे हो गए थे, क्योंकि हम तीनों को भी एक बार आया था यही अटैक और यही सेम आया था, वही बूढ़ी औरत आ रही है। औरत तुम्हें भी दिखी थी वो? यही सेम हमें आया था। हमने तब ऐसे बताया नहीं था एक दूसरे को कि क्या आया करके, ऐसा था कि हाँ भाई आ गया ठीक है। लेकिन अब जब वो बताया तो हमें याद आया कि शिट ये तो हमें भी दिखा था ऐसे ही सेम, एक बूढ़ी औरत ऐसे आ रही है भाई, चेहरे पे यहाँ पे आ चुकी है, चिल्ला रही है और फिर उसी टाइम हम उड़ जा रहे हैं। हमारी तो बहुत उस टाइम हालत खराब होगी भाई, ये क्या है भाई जहाँ पे मैं 2 साल से रह रहा हूँ मतलब मैं भूत के साथ रह रहा हूँ मेरे ही रूम में। तो और फिर भाई गाली नहीं दी कि भाई तुझे पहले से पता है, तूने बताया कि नहीं भाई, तूने तो मरवा दिया। बोला था उसे कि भाई क्या, तो उसने बताया कि और भी उसके साथ चीजें हुई थी, जैसे कि अभी उसके दोस्त आए हुए हैं तो वो मतलब बाथरूम में नहा रहा है, तो उनको लगेगा कि अंकित वहीं खड़ा है, उन्हीं के पास खड़ा है, उनसे बात कर रहा है, जबकि वो था ही नहीं, वो नहा रहा है। फिर वो बता रहा है भाई मैं था ही नहीं, लोग मान नहीं रहे कि कैसे भाई, अभी बात तो कर रहा था तू। ऐसी हरकतें होती थी उसके साथ भाई। और जो उसके डॉग्स थे ना भाई जो भौंकते थे, उनकी बहुत गंदी तरीके से डेथ हुई है। पता है कैसे डेथ हुई उनकी? मतलब उन्हें अजीब सी बीमारी हो गई, वो बहुत वीक हो गए, खाते नहीं कुछ नहीं, ऐसा लगता था भाई डॉग को भी डिप्रेशन एंजाइटी ये सब होती है। और तब बताया था कि भाई ये हो रहा है इन्हें, तो अंकित को लगता था कि अब वो तो होता ही नहीं ना पूरे टाइम घर में, वो तो अपनी जॉब जाता थे, अकेले रह जाते थे, तो शायद उस वजह से इन्हें हो जाता हो ऐसा। बट धीरे धीरे ना उन पर बहुत ऐसा होने लग गया, वो चल नहीं रहे, खा नहीं रहे, एक ही जगह पड़े हुए हैं ऐसे और बस रो रहे हैं। उनकी आवाज़ सुन रहे, पूछ रहे क्या हो गया, कुछ नहीं बता रहे, डॉक्टर के पास ले गए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, और ऐसे करके दोनों की डेथ हो गई थी। डॉग्स लेकिन वैसे रूम में आके नहीं भौंकते थे, वो बैल्कनी की तरफ देख रूम में, मेरे रूम में आते नहीं थे वो। अच्छा, वो बस बाहर रुक गए, वो डोर के बाहर रुक गए और बस भौंके जा रहे हैं, कभी भी अंदर नहीं आए वो। पर जैसे कभी कभार दिन में गेट वेट खुले रहते हैं तो वो जाते तो होंगे अंदर ऐसे ही? सुबह शायद मे भी, क्योंकि तब शायद ना हो, रात को तो लेकिन बराबर 1 ही बजे। और ये भी हमने रिलेट कर लिया कि हम भी डॉग लेकर आए थे और वो भी 1 बजे ही भौंका। लेकिन ये पॉइंट आउट करा साहिल ने कि भाई उस दिन वो भी तो भौंक रहा था। तो उसका मैंने बोला कि अरे वो तो हयात था ना, हयात की परछाई जो हमने देखी भी थी, वो काम कर रहा था। तब हयात बताता है कि अरे पागल है क्या, जब तुम गए थे मूवी देखने मैं तो उसके 5 मिनट बाद चला गया था। फिर मैंने कहा भाई वो परछाई किसकी थी फिर, अगर हयात, मेरे तो अभी तक यही लग रहा था कि हयात है। हाँ फिर वो कौन था, किसी को नहीं पता वो कौन था। मतलब ये सारी चीजें हमारे साथ हो रही थी उस टाइम पे और हमें पता ही नहीं है, हम ऐसे सोचे ये इसकी है, वो हयात। और भाई वो जो अंकित बंदा है वो बता रहा है आपके आने से 1 साल पहले ये हो रहा था, तो फिर उसके साथ होना रुक कैसे गया, मतलब फिर वो रहता कैसे जा रहा है? उसने ना पूजा करवाई। अच्छा, का पोस्टर, हनुमान जी का पोस्टर लगा हुआ है, लेकिन हम नहीं जाते वहाँ पे, हम अभी भी दूसरे रूम में ही सोते हैं। तो ये मालूम पड़ा वो लेडी जो आती थी वो कौन थी, क्या था उसके पीछे की बैक स्टोरी? क्या बैक स्टोरी तो नहीं पता। क्या होता है ना, ये फ्लैट ये खाली पड़े होते हैं। जैसे मैंने बताया कि वो भाई रहता ही कहाँ था, वो तो अपने जॉब में चला जाता था, उससे पहले तो खाली था। तो बोलते जो ऐसी जगह खाली होती है ये वो ना, वहाँ पे हो जाता है इनका बात। इसलिए तो कभी भी घर हम जाते हैं पहली बार, जैसे घर खरीदा दोस्तों पूजा करवाते हैं हम, ये एक रीजन होता है कि क्यों करवाते हैं, क्योंकि घर खाली पड़ा हुआ है, खंडर ही समझ लो उसको भाई। हो सकता है वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी का वो उससे फिर पनप गया हो। लेकिन वैसे भी अगर डॉग्स को अगर घर में वैसे अकेला छोड़ना भी अपने आप में उनको डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, इसलिए ऐसे
डॉग्स अकेले अगर घर पे रहेंगे तो वो वैसे भी हिल जाएंगे दिमाग और वैसे तुमने स्पेशली बैल्कनी में जाके देखा नहीं कि कुछ अटपटा हो, कुछ और हो, या पीछे कुछ? यार एक बार देखा था, वो तो ऐसा फनी किस्सा बन गया था कि मैं ऐसे सोने लग रहा हूँ और वो ठक 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 हो रही है फिर से। तो मैं कहा कबूतर भाई, और अगले दिन मेरा ऑफिस का अलग वर्कलोड। मैं कहा भाई फिर सोने लग रहा हूँ, फिर ठक 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 हो रही। मैं कहा अब मैं जाके देख ही लेता हूँ, उड़ा दूंगा इन्हें। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि अब अगर करेंगे तो कर ही नहीं रहे, कर ही नहीं। मैं कहा ठीक है भाई, मान गए होंगे। मैंने फिर से सोने लगा, फिर ठक ठक मैं गया उड़ाने। जैसे खोला भाई कोई कबूतर ही नहीं वहाँ पे। तो मैंने ना चिल्ला दिया। मैंने ऐसे उस टाइम ना मेरे को वो फनी किस्सा लगा कि मैंने मजे में लिया कि अंकित कुशल दोनों भागते हुए आ गए कि क्या हुआ क्या हुआ। तो मैंने बोला भाई तुम्हारा रूम हॉन्टेड है। मतलब ऐसा मुझे लगा नहीं था उस टाइम पे, मैंने ऐसे मजे लेने के लिए, मेरे को था कि कबूतर उड़ गए। तो कुशल जो है ना भाई, उसकी हम सबसे ज्यादा फटती है। वो अभी आधे रास्ते आया था कि भाई मैंने जो चिल्लाया उसे सुन के आया भागते हुए। जैसे मैंने कहा हॉन्टेड है, वो डबल स्पीड से वापस अपने बोलते मुझे मत बताओ मुझे बताओ। उसने गेट बंद किया और गिटार बजाने लग गया ताकि उसे कुछ दिमाग में और अंकित के चेहरे में ऐसा, सही में तुझे कुछ फील हुआ क्या? भाई हाँ हुआ। मैं तो ऐसे मजे ले रहा था, हाँ हुआ ये। बोलता एक काम कर, तू आज मेरे रूम में चल ले, वहीं आराम से सो जाएंगे, यहाँ मत रहे। देखो ना ऐसे बोल रहा भाई केयर के लिए। मुझे क्या पता था, उसे बैक स्टोरी पता है कि इस रूम में कोई है करके। तो वो एक ऐसा एक ही तुमने अपना फ्लैट शिफ्ट करके वापस घर आए, कुछ पूजा वूजा अपने ऊपर कुछ तुमने कराया या कुछ? और जो फ्रेंड रह रहा था उस पे खुद पे कुछ हेल्थ पे नहीं आया, बस डॉग्स पे ही आया? उसकी ना थोड़ी हेल्थ में इफेक्ट आया था, थोड़ा पतला सा हो गया था। और मतलब और उसके बाद डॉग्स भी नहीं थे, तो शायद उसको मेंटली भी उसे थोड़ा इफेक्ट तो करी थी ये चीजें भाई, है ना। लेकिन उसके भी हम मेजर अलग अलग रीजंस थे। डॉग्स यार, डॉग से कितना प्यार होता है, वो नहीं है, फिर वो अकेला ही है, और फिर ऐसा सब हो रहा है। तो हेल्थ पे आया तो था उसके इफेक्ट, लेकिन उसने जल्दी कर लिया था कवर, पूजा वूजा के, क्योंकि जल्दी पूजा भी करा दी थी ना उसके बाद ही। लेकिन एक चीज है भाई, इससे पहले ना मेरे को डर नहीं लगता था कि भूत प्रेत ये, मतलब मेरे को था कि होते हैं ना यार, डर नहीं लगता था। ये चीज जब हुई, जब मुझे ये रियलाइज हो गया, मैंने घर जाके सोचा कि यार जो जो होता था, मैं मतलब हम सोचने का हम ओवरथिंक तो करते हैं कि मैं सो रहा हूँ और मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि वो बुढ़िया साथ में ही है मेरे, और मैं तो इतने टाइम तक वहाँ पे था। कितने बार होता था कि फ्लैट में अकेला ही मैं हूँ, वो ये दोनों है ही नहीं। फिर ये सोच के ना भाई आज तक मुझे अब डर लगने लग गया इन सब चीजों से। अब कुछ भी होता है, अब जो मेरा नया फ्लैट है उसमें कुछ भी हो, मैं तो बोलता हूँ ना भैया रहने दो। भाई वैसे यहाँ पे सॉरी मैं कट कर रहा हूँ आपको, लेकिन स्लीपिंग पैरालिसिस के भी हो सकता है आपके साथ एक्चुअली में कोई नेगेटिव एनर्जी हो। लेकिन जो लोग ये सुन रहे हैं उनके साथ अगर स्लीपिंग पैरालिसिस हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि उनके साथ नेगेटिव एनर्जी है, क्योंकि वो एक ऐसा भी होता है कि तुम ऐसे स्टेट में होते हो कि तुम्हारा माइंड तो सो रहा होता है, तुम्हारी आंखें खुल जाती है, फिजिकली तुम उठ जाते हो, तो वो फिर तुम स्टिफ हो जाते हो, हिल नहीं पाते हो। हाँ। तो वो भी एक केस होता है स्लीपिंग पैरालिसिस का। हाँ भाई, तो उस टाइम हमें यही लगा था, इसलिए हमने इतना वो नहीं किया कि हाँ भाई हो जाता है, ऐसा बोलते तुम ऐसे ऐसे भी सोना चाहिए। ये एक ऐसा पोस्चर है कि तुम वो कंप्लीट कर देते हो एक चीज, एक फॉर्म, और वो फिर हाँ वो इसलिए फिर तुम्हारी सेंसेस तो होते हैं लेकिन तुम चिल्ला नहीं पाते, कुछ नहीं कर पाते, ये होता है। तो ये था भाई जो मेरा किस्सा था भाई यार इसमें